यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है और योगी ने कहा कि पहले रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब कनेक्शन दे रही है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम राजधानी में योजना भवन में प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को बिना किसी भेदभाव के घर मिल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ देशवासियों को शौचालय की सुविधा सुलभ कराई गई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल और प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जाति, मत, मजहब आदि के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और अंतिम पायदान के व्यक्ति को ध्यान में रखकर लागू किया है। और योगी ने प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों में 56% महिलाओं के होने पर खुशी जताते हुए कहा कि जिला पंचायत के रूप में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्यक्षेत्र और पृष्ठभूमि है। परिवार के संचालन में विशिष्ट संवाद और समन्वय की जरूरत पड़ती है और इसका महिलाओं का अपना अनुभव होता है। और वहीं जिला पंचायतों को इसका लाभ मिलना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि शीर्ष संस्था से जाने वाला संदेश क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत से होता हुआ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जाएगा। और इसे ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों के साथ पारस्परिक संवाद और समन्वय के साथ कार्य करें। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा है। सतीश महाना ने कहा कि प्रियंका गांधी जितना दौरा करेंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा और ये पर्यटन करने के लिए यहाँ आती है। इस पार्टी को ये भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ पाएगा, तभी तो 11,000 रुपये लेकर आवेदन करा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सतीश महाना ने कहा कि ये हमारे लिए लकी नहीं, अपने लिए अनलकी है। 98% कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और हम तो 100% चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और वहीं आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण से जुड़े वीडियो पर सतीश महाना ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर बात है और एक प्रामाणिक कार्यकर्ता ने ही इसे जारी किया है और मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के निर्देश भी दिए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में कोई बचेगा नहीं। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो अपना पद छोड़कर ये काम करते। कुर्सी को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है। अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो भी लापरवाह होने की गलती नहीं करें। ऐसा इसलिए क्योंकि शोध से पता चला है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। राजस्थान समेत भारत में कई राज्यों में कोरोना मरीजों में ठीक होने के बाद खून के गाढ़ा और थक्के जमने जैसी परेशानी सामने आ रही और इसके कारण उनमें दिल की बीमारी से जुड़ी समस्याएं देखने को मिली है। और वहीं विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के बाद दिल की बीमारी के केसों में 20% का इजाफा हुआ है। और वहीं एसएमएस हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों का पता चला है कि राजस्थान में डीवीटी, वीटी और क्लॉट फॉर्मेशन के ज़्यादा केस मिले हैं। और दिल के सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने हम वर्ल्ड हार्ट डे पर इन बीमारियों से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बता रहे हैं ताकि समय रहते इस पे जान सके और ज़रूरी इलाज करवा सकें। पैरों, जांघों, ठकनों में आ रही सूजन को ना करें नज़रअंदाज। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कार्डियोथेरेपी सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और यूनिट हेड डॉक्टर अनिल शर्मा की माने तो अगर आपके पैरों, जांघ, टखनों में सूजन है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। टांगों में मौजूद धमनियों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, इस स्थिति को डीवीटी कहते हैं। और उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड मरीजों में डीवीटी के कई केस आए हैं। इसके अलावा वीटी के भी कई केस सामने आ रहे हैं और इसमें तो व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने तक का मौका नहीं मिलता। और इस स्थिति में लोग सीने में दर्द, बेहोशी, चक्कर आना, सांस की तकलीफ, सिर घूमना, उल्टी, घबराहट जैसी तकलीफ का सामना करते हैं।
वहीं डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वीटी के ज़्यादातर मामले इस समय यूथ में सामने आ रहे हैं और कोविड के बाद लोगों में जॉब जाने, करियर को आगे बढ़ाने समेत अन्य कई तरह की टेंशन सताने लगी और इस कारण ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। भारतीय छात्रों ने हाल ही में नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था और ये छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन वापस जाना चाहते हैं और छात्रों की मांग है कि बीजिंग उन्हें आने की अनुमति दे ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उधर चीन अभी भी कोरोना के डर के साए में है और भारतीय छात्रों को बीजिंग आने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब भारतीय छात्रों द्वारा प्रदर्शन की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि उनके पास कोरोना को रोकने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध जैसे उपायों के अलावा विकल्प नहीं है और वहीं चीन में अलग अलग कॉलेजों में करीब 23,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और इसके अलावा सैकड़ों व्यापारी, कर्मचारी और उनके परिवार पिछले साल से भारत में है जो चीन जाना चाहते हैं और कोरोना को लेकर लगाए गए पाबंदियों के चलते कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी और पिछले हफ्ते चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन की यात्रा पाबंदियों की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि चीन कोरोना महामारी के चलते हजारों भारतीय छात्रों, कर्मचारियों और उनके परिजनों की वापसी नहीं चाहता और उन्होंने कहा था कि चीन की पाबंदियां विशुद्ध मानवीय मुद्दे के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और दिल्ली में भारतीय छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुंगिंग ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी कोरोना फैल रहा है। ऐसे में चीनी सरकार के पास कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इस उपाय के अलावा कोई विकल्प नहीं है।